का सबसे बड़ा घोटालेबाज सीईओ दीपक कुमार वैद्य। इसके पास जब भी हम लोग आते हैं ये नदारत रहता सीट से, और ये फर्जी एनओसी जारी करने का मास्टरमाइंड आदमी है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आपके सीईओ ने और आपके जेडीए ने किया है। खसरा नंबर 12/45/1 ग्राम माणोताल की जमीन, उस पर एनओसी जारी कर दी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। घपले घोटालों के लिए कुख्यात तो बदनाम हो चुका जबलपुर विकास प्राधिकरण एक बार फिर फर्जी एनओसी को लेकर सुर्खियों में है। हम इस बार और विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं इस जेडीए का। ऐसा लगता है कि ये जेडीए के जो अधिकारी हैं वो जेडीए को बेचने पर आमादा है। बिल्कुल यही स्थिति है। मामला है चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर का। यहां पर जेडीए के सीईओ साहब दीपक वैद्य ने मालूम है क्या किया? फर्जी एनओसी जारी कर दी। जेडीए ने एक्वायर की थी जो जमीन 1968 में, उस जमीन पर एनओसी दे दी साहब ने। बहुत खूब। आप कल्पना करिए जिसको एनओसी दी, अभिनय सोनकर को। अब आप सोचिए उसका खसरे में नाम भी नहीं था और आपने एनओसी जारी कर दी। ये देखिए, ये रजिस्ट्री विभाग का लेटर है जो जेडीए ने लिखा है। इसमें जेडीए ये लिख रहा है कि ये जमीन खसरा नंबर 12/45/1 जेडीए की है, जो 1968 में एक्वायर की गई है। इस जमीन पर किसी तरह का खरीद विक्रय ना हो और इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। ये जबलपुर विकास प्राधिकरण रजिस्ट्री कार्यालय को लिखकर दे रहा है। और देखिए साहब, ये सीईओ साहब का खेल दीपक वैद्य एक तरफ ये लेटर दे रहे हैं रजिस्ट्री विभाग को और दूसरी तरफ खुद एनओसी जारी कर रहे हैं। ये एनओसी है जेडीए की। सोचिए आप, इश्तेहार निकाल रहे हैं कि ये जेडीए की जमीन है, इसका ना विक्रय होना चाहिए ना रजिस्ट्री होना चाहिए, और खुद उसी जमीन पर एनओसी दे रहे हैं। ये गजब का फर्जीवाड़ा है, गजब का फर्जीवाड़ा है। ऐसा फर्जीवाड़ा तो शायद ही मध्य प्रदेश के किसी जिले में, किसी शहर में देखने मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये जेडीए के सीईओ पूरे जेडीए को बेचने के लिए आमादा है। यहां की जमीन खुर्द-बुर्द करने पड़े हैं। राजेश जी, ये बताएं कि जेडीए ने 12/45/1 इस खसरे में जो एनओसी दी है वो कितनी जायज है और किस तरह का इसमें घपला हुआ है? जेडीए जो एनओसी दी है ये पूरी तरह से फर्जी एनओसी दी है, क्योंकि जो जमीन जेडीए 1968 में अधिग्रहण कर चुकी प्रेमलता खुराना चंद्रकांता दुआ की, और रजिस्ट्रार ऑफिस में पत्र भी दिया जेडीए ने कि इन खसरे में कोई भी रजिस्ट्री ना की जाए, और उसके बाद इन लोगों को इनने एनओसी दे दी और उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों के प्लाट में कब्जा कर लिया। बिल्डर हो, दलाल हो, जमीन के ब्रोकर हो, इनका मजमा लगा रहता है जेडीए में। हमने यानी हमारी न्यूज ट्रैप की टीम ने इस पर्दाफाश के लिए जेडीए कार्यालय में धावा बोला तो वहां खलबली और हड़कंप मच गया। सीईओ साहब तो गायब हुए, लेकिन मिल गए सीईओ के बहुत खास राइट हैंड अमित धुर्वे। हम आपको सीधा अपना विस्फोटक इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जब हमारी टीम और मैं खुद जेडीए पहुंचा तो वहां का नजारा किस तरह का रहा। आइए देखते हैं। का सबसे बड़ा घोटालेबाज सीईओ दीपक कुमार वैद्य। इसके पास जब भी हम लोग आते हैं ये नदारत रहता सीट से, और ये फर्जी एनओसी जारी करने का मास्टरमाइंड आदमी है। ये सिवाय गलत काम करने के कुछ नहीं करता। जो मामला है फर्जी एनओसी का है, जिस पर प्रतिबंधित था, और इस सीईओ ने, जेडीए ने खुद लिख के दिया था रजिस्ट्री ऑफिस में कि इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। उसके बाद इसी सीईओ ने एनओसी जारी कर दी। सोचिए तो एनओसी कब जारी की कि जिसके नाम पे एनओसी जारी की उसका खसरे में नाम नहीं था। उसके बाद इस व्यक्ति ने एनओसी जारी कर दी, जो कितना गलत काम है। क्या ये सीईओ यहां पर सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के लिए बैठाला गया है? इसके ऊपर कई तरह की जांचें चल रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस प्रशासन का कि कोई कड़ा एक्शन अभी तक नहीं हो पाया। और हम लोग आज आए हैं तो इसके देखिए दरवाजे बंद हैं, ये आदमी गायब है और ये कभी सीट पर मिलता ही नहीं। ये पूरा जो केबिन एबिन सब आता जाए है ना।
मैं ये कह रहा था कि वहां पे क्या नाम है, मैं ये कह रहा था, हाँ ठीक है। अब चूंकि सीओ दीपक वैद्य हमेशा नादारत रहते हैं, गायब रहते हैं, और यहां मिलते हैं कौन, अमित धुर्वे, जेडीए के सबसे चर्चित व्यक्तित्व। तो आज हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सीओ महोदय तो खैर अभी शहर, अमित धुर्वे जी, कहाँ गए आपके सीओ? अभी सीओ महोदय तो एक केस के संबंध में बाहर है। कहाँ गए हैं? अभी सीओ साहब महोदय शायद दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट किसी केस। लेकिन वो तो मिलते ही नहीं, चाहे जब गायब रहते हैं। नहीं, अभी तो बाहर है, आज के दिन तो। एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आपके सीओ ने और आपके जेडीए ने किया है। खसरा नंबर 12/45/1 ग्राम माणोताल की जमीन, उस पर एनओसी जारी कर दी, जबकि 1968 में जेडीए ने एक्वायर की थी। ये एनओसी तो कैंसिल कर चुके हैं। कैंसिल तब की जब शिकायत हुई। नहीं, शिकायत के संबंध में नहीं, इसमें थोड़ी चूक हुई, बाकी फिर कैंसिल कर। सवाल ये है कि 1968 में ये एनओसी जारी 1968 में, सुनिए तो पूरी बात तो सुनिए, 1968 में जेडीए ने एक्वायर की थी ये लैंड। बिल्कुल ठीक है, तो जेडीए की जमीन हो गई। बिल्कुल। तब फिर उसने जेडीए ने ये एनओसी कैसे जारी कर दी थी जो आपने कैंसिल की? जेडीए ने खसरा नंबर 12/2 एक्वायर करा था। संबंधित व्यक्ति द्वारा जो एनओसी मांगी गई 12/45/1 की मांगी गई। तो 12/45/1 तो प्राधिकरण के नोटिफिकेशन में था नहीं उस समय, और संबंधित व्यक्ति द्वारा जो मौका मुआयना कराया गया वो भी प्राधिकरण की स्कीम के बाहर बताया। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो धुर्वे जी बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जेडीए का ये पत्र संलग्न है जिसमें लिखा गया है कि 12/45/1 में कोई रजिस्ट्री ना की जाए। ये लिखा है आपके जेडीए ने। तो उस पर आपने एनओसी और इस्तेहार भी निकला है। अगर आप पेपर देखेंगे तो इसमें आपको इस्तेहार भी मिलेगा। और कौन सा इस्तेहार? बकायदा पेपर में इस्तेहार जारी हुआ था। ये देखिए, ये इस्तेहार हम आपको, इनको धुर्वे जी को दिखा रहे हैं, आप पहले देख लें। ये इस्तेहार 14/9/2022 को जारी हुआ। उसके बाद एनओसी देना ये टोटल अवैध नहीं है। कहाँ लिखा? पढ़िए आप इस्तेहार। तो खसरा नंबर 12/2 की एनओसी नहीं दी गई है। खसरा नंबर 12/45/1 की एनओसी दी गई है, जो आपने बाद में कैंसिल की है, जिसकी शिकायत हुई कि ये गलत काम कैसे किया आपके जेडीए ने। अच्छा, जिस दिन ये एनओसी दी गई, एनओसी की मैं डेट आपको बता दे रहा हूं, 16/5/2024 को एनओसी दी गई। ठीक है, और जिस दिन एनओसी दी गई उन सोनकर बंधुओं को, उनका नाम खसरे में नहीं था, तो फिर कैसे दे दी? ये तो फाइल देख के बता पाऊंगा मैं आपको। और फिर इसमें आपको मैं एक पत्र भी दिखा रहा हूं जिसमें आपके जेडीए ने, सीओ ने लिख के दिया है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को कि 12/45/1 की कोई भी रजिस्ट्री ना की जाए। एक तरफ आप लिख के दे रहे हैं कि ये भूमि जेडीए की है, रजिस्ट्री ना की जाए, और दूसरी तरफ आप खुद एनओसी दे रहे हो उस जमीन की। इसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके गलत मौका मुआयना कराया, गलत चौधरी लिखी गई, उनके द्वारा जो मौका मुआयना कराया वो जेडी की स्कीम से बाहर आता था, और उसके संबंध में उसको एनओसी दी गई। बाद में जब मामला संज्ञान में आया कि 12/2 कहते तो एनओसी कैंसिल दी। जब जेडीए की जमीन है तो आपने एनओसी उसको कैसे दे दी? वो खसरा जेडीए ने जो खसरा एक्वायर करा था 12/2 था, एनओसी दी गई 12/45/1। हाँ, तो क्या जेडीए की नहीं है लैंड? वो जो मौका मुआयना संबंधित व्यक्ति ने कराया, जो उसने चौधरी प्रस्तुत करी, वो स्कीम के बाहर थी। तो फिर आपने जो एनओसी देके फिर कैंसिल क्यों किया अगर आपकी जमीन नहीं थी? तो बाद में जब मामला संज्ञान में आया कि ये जो एनओसी है, मतलब ये जो एनओसी दी गई है वो भूमि प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, तो फिर ये कैंसिल की गई। तो जिसने एनओसी दी वो तो गुनहगार है ना, कि आंख बंद करके एनओसी दे दी। एनओसी उनके दस्तावेजों पे दी गई। तो आपने दस्तावेज चेक नहीं किए? उनके दस्तावेज चेक करे, उनकी दस्तावेजों में जो उन्होंने चौधरी प्रस्तुत करी थी वो जेडी के स्कीम के बाहर दिखाई गई। मौका मुआयना करा वो बाहर का था, संबंधित व्यक्ति द्वारा सीमांकन कराया, वो जमीन बाहर थी। आप कहना चाह रहे हो मतलब जब आपने एनओसी दी तब दस्तावेज ठीक थे। तो इन अमित धुर्वे के तो होश उड़ गए इंटरव्यू से। हमने ये पूछा कि धुर्वे जी ये बताइए, जब आप खुद कह रहे हैं कि जिसने एनओसी ली है उसने फर्जी तरीके से एनओसी ले ली, तो क्या आपने आंख बंद करके एनओसी दे दी? जेडीए के जमीन पर आपने एनओसी दी कैसे? और अगर उसने कूट रचित दस्तावेज या गलत चौहद्दी दिखाकर
जैसा आप कह रहे हैं एनओसी ले ली, तो फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं की? एफआईआर करना तो आपका फर्ज था जेडीए का। इस सवाल पर उनकी बोलती बंद हो गई, कहने लगे साहब हमारे सीओ साहब आ जाएं, उनसे हम बात करेंगे, हायर लेवल पर डिस्कशन करेंगे, फिर एफआईआर करेंगे। सच्चाई यह है कि अमित धुर्वे हो चाहे सीओ साहब हो, ये एफआईआर करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि इनको ये मालूम है कि इनके कारनामे क्या हैं और उल्टी एफआईआर इनके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए ये डरते हैं एफआईआर करने से। और देखिए तो आप, ये जो चंडाल भाटा की जमीन है, खसर नंबर 12/45/1 ग्राम माढ़ोताल, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि यहां के जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाए, तो अवैध कब्जे भी हट गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहां हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पे अवैध कब्जे हट गए और उधर जेडीए एनओसी दिए पड़ी। जेडीए अपनी जमीन जो 1968 में उसने एक्वायर कर ली, उसी जमीन पे वो एनओसी दे रही। और जेडीए का कमाल देखिए कि उसकी जमीन एक के बाद एक बिकती जा रही है। खुराना और तमाम पार्टियां और फिर ये सोनकर, इन सब एक के बाद एक खरीदते जा रहे हैं और जेडीए आंख बंद करके बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे जमीन किसी और की हो और जेडीए को कोई लेना देना नहीं। जब इसमें बहुत बमचक मस्ती है कि आपने एनओसी कैसे दी, तो बड़े उससे ये जवाब देने लगते हैं अधिकारी कि साहब हमने तो कैंसिल कर दी। अरे साहब कैंसिल कर दी, आपने एनओसी दी क्यों? आपका तो एनओसी देना फर्जी काम है। आप अपनी जमीन पर एनओसी दूसरे को दे देंगे और फिर सफाई देंगे कि उसने गलत दस्तावेज दिखाए, चौहद्दी गलत दिखाई। तो इसको जांच करना, चेक करने का काम किसका है? जेडीए का है कि कोई दूसरा करेगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि जेडीए में कोई भी व्यक्ति जाए और जाके बोले साहब हमको एनओसी दे दो, आप हमें घंटाघर की एनओसी दे दो, आप हमें कलेक्ट्रेट की एनओसी दे दो, तो क्या जेडीए दे देगा? इस तरह के ऊल जलूल जवाब ये अमित धुर्वे और सीओ दीपक वैद्य ये देते हैं। और लेकिन इस सीओ को कोई डर नहीं है, ये निडर है और ऐसा लग रहा है ये सिर्फ यहां प्रॉपर्टी का काम करने आए हैं और जेडीए की जितनी जमीन है उसको बिकवाने पर आमादा है और फर्जीवाड़ा करने पर आमादा है। हम अगले एपिसोड में एक नए कारनामे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे।